गुड इवनिंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम लोग डिजिटल एजुकेशन को पढ़ेंगे। आप अगर विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से हैं और आपने सेमेस्टर 1, 2 या फिर 3 किन्हीं कोई भी सेमेस्टर में अगर आपने डिजिटल एजुकेशन को चूज़ किया है, तो आपका सिलेबस यही रहने वाला है। और आपको आपको यही सिलेबस से पढ़ना है। आपको ध्यान रहे कि आपका ये जो डिजिटल एजुकेशन है वो एसईसी पेपर के अंतर्गत आता है। हो सके आपके इस कॉलेज में टीचर लोग ना बताएँ, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि ये जो एसईसी पेपर के अंतर्गत ये आपका डिजिटल एजुकेशन नामक सब्जेक्ट आता है। इसको आपको पढ़ना है अगर आपने चूज़ किया है तो। हम आपको बता दें कि इसमें 75 मार्क्स आपका फुल मार्क्स रहेगा और 30 मार्क्स का आपका पासिंग मार्क्स। आप 30 मार्क्स से ऊपर लाते हैं तो आप पास कर जाएँगे और फुल मार्क्स जो है 75 मार्क्स का रहेगा। और इस पीडीएफ और ये जो फुल पीडीएफ है इसको इसको धनबाद मैथ अकेडमी के द्वारा प्रिपेयर किया गया है बहुत ही अच्छे से, बहुत ही बारीक तरीके से, जिससे कि आपको इतना आसान भाषा में समझाया गया है, इसमें लिखा गया है जिससे कि आपको समझने में बहुत कठिनाई ना होगी। आपको थोड़ा-मोड़ा इंग्लिश भी आता है तो आप बहुत अच्छे से इसको समझ जाएँगे। और हाँ, आप ध्यान रहे कि इस पीडीएफ को ये पीडीएफ सिर्फ़ इंग्लिश में ही नहीं है, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम लिखा हुआ है, तो ये सिर्फ़ इंग्लिश में ही नहीं है, यही जो सेम पीडीएफ है हमने आपके लिए प्रिपेयर किया हुआ है हिंदी में भी, है ना? तो ये सेम चीज़ हिंदी में भी प्रिपेयर है, तो आप इसको हमारे टेलीग्राम चैनल या फिर ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, आपको बहुत भटकने का भी ज़रूरत नहीं है, आपको ऐप के लिए आपको कि कहाँ हम यूट्यूब चैनल खोजेंगे सर का, आपको कहाँ मिलेगा? तो आप देखिए, ये जो शुरुआती पेज है, यहाँ पे क्लिक फॉलो अस ऑन, तो ये सारा चीज़ लिखा हुआ है, ये सारा सिंबल बना हुआ है। तो आप इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे ना, तो हमारे यूट्यूब चैनल खुल जाएगा, है ना? जैसे व्हाट्सएप करेंगे, व्हाट्सएप पे आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ से आप जाकर के हमसे बात कर सकते हैं सीधा, है ना? टेलीग्राम करेंगे, तो टेलीग्राम खुल जाएगा, ट च चैनल खुल जाएगा। ये प्ले स्टोर वाला बटन पे दबाएँगे, तो प्ले स्टोर खुल जाएगा, यहाँ से हमारे ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग डिजिटल एजुकेशन को पढ़ना चालू करते हैं और हाँ, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा तो ज़रूर उस जगह को फ़ॉलो कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको सारा चीज़ मिल जाएगा। तो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 1 को। यूनिट 1 को डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू डिजिटल एजुकेशन जिसमें आपका कुछ-कुछ टॉपिक है मीनिंग एंड इवोल्यूशन ऑफ डिजिटल सिस्टम, रोल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एजुकेशन, डिजिटल एजुकेशन की एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो ये बहुत ही मज़ेदार टॉपिक रहने वाला है। आपको बहुत ही अच्छे से हम समझाने वाले हैं क्योंकि ये डिजिटल एजुकेशन डिजिटली तरीके से हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमसे बेहतर आपको कोई नहीं समझा सकता। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसको बहुत ही अच्छे से। तो यूनिट 1 है आपका। यूनिट 1 में आपको क्या देखना है इंट्रोडक्शन टू डिजिटल हाँ, देखिए कि यहाँ पे जो नोट्स जो प्रिपेयर किया गया है वो बहुत ही यूनिट वाइज़ एकदम बारीक तरीके से कि आपको हर एक यूनिट को अलग-अलग तरीके से ना खोजना पड़े और सारा चीज़ आपको बहुत परेशानी ना और हर नोट्स को पॉइंट वाइज़ करके बताया गया है कि आपको बहुत खोजने में दिक्कत ना हो, आपको एक बार आप नज़रें दौड़ाएँ यहाँ से वहाँ आपको सारा चीज़ दिख जाए एक बार में। तो वैसे ही ये पीडीएफ बहुत ही अच्छे से बनाया गया है, तो इसको आप लोग देखेंगे, इसको आप लोग पढ़ेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, बोरिंग नहीं लगेगा। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं, मीनिंग ऑफ डिजिटल सिस्टम्स। डिजिटल सिस्टम एक बार सोचिए क्या है डिजिटल सिस्टम अपने मन में। हम यहाँ पे आपको सेंटेंस पढ़ के बताएँगे, इसका अनुवाद हम हिंदी में करेंगे, इंग्लिश में लिखा हुआ है हिंदी में करेंगे और हिंदी वाला जो पीडीएफ है उसको आप खुद पढ़ के समझ सकते हैं अगर आपको हिंदी में पढ़ना है तो। तो यहाँ पे देखिए हम इसका अनुवाद हिंदी में करते जाएँगे, आप इसको देखते जाएँगे और हम बहुत अच्छे से आपको समझाते जाएँगे। Digital system refers to a system that utilize digital technology to facilitate and enhance the process of teaching and learning. डिजिटल सिस्टम क्या है? डिजिटल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा चीज़ है, जिसके तहत आप कुछ डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, यूटिलाइज़ करते हैं और उसके तहत अपने काम को और अपने टीचिंग और लर्निंग के प्रोसेस को एनहांस करते हैं और भी बढ़ाते हैं इस डिजिटल टेक्नोलॉजी के मदद से। और ये जो डिजिटल टेक्नोलॉजी और जो आप अपना टीचिंग और लर्निंग को एनहांस करते हैं, तो ये दोनों को मिला कर के डिजिटल सिस्टम नामक एक चीज़ बनता है। हम इसके पेन के इसको कम कर लेते हैं। आइए देखते हैं। ये आप इसको पहला लाइनिंग का मतलब तो समझ गए होंगे। डिजिटल सिस्टम इज़ एजुकेशन लीवरेज इलेक्ट्रॉनिक and computer-based technology to deliver educational content, manage administrative task and create a interactive learning environment.
डिजिटल सिस्टम एक ऐसा जगह है, एक ऐसा एनवायरनमेंट है, एक ऐसा सिस्टम है, जहाँ से आप जो एजुकेशन है, एजुकेशन को देना या फिर लेना इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं और आप इस एजुकेशन को डिजिटली माध्यम से ले सकते हैं। मतलब हम आपको पढ़ा रहे हैं किसी कंप्यूटर में, है ना? और आप हमें देख रहे हैं अपने मोबाइल में। तो दोनों चीज़ क्या हुआ? कंप्यूटर और मोबाइल क्या हुआ? दोनों तो एक डिजिटल टेक्नोलॉजी हुआ और ये डिजिटल टेक्नोलॉजी कहाँ यूज़ हो रहा है? इस डिजिटल एजुकेशन में यूज़ हो रहा है और ये दोनों चीज़ मिला कर के क्या बनता है? ये एक एनवायरनमेंट क्रिएट होकर के डिजिटल सिस्टम बनता है। तो यही हम आपको समझाना चाह रहे हैं। आइए और आगे देखते हैं, समझ में आ गया? दिस सिस्टम encompasses a wide range of tool। इस सिस्टम में, इस डिजिटल सिस्टम में आपको बहुत ही अलग-अलग प्रकार के भिन्न-भिन्न प्रकार के टूल्स देखने को मिलेंगे। अलग-अलग प्रकार के प्लेटफ़ॉर्म, प्लेटफ़ॉर्म समझा दें प्लेटफ़ॉर्म क्या है? ये हमारा धनबाद मैथ अकेडमी यूट्यूब चैनल, ये एक प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ से हम आप लोग को बहुत सारा ये वीडियो भी हमारे प्लेटफ़ॉर्म यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म पे आएगा। तो वहाँ से हम अपने सारे चीज़ को प्रोवाइड करते हैं, हम लोग बाँटते हैं आप सभी लोगों में, है ना? और अदर रिसोर्सेज़ डिज़ाइन्ड टू सपोर्ट एंड ऑप्टिमाइज़ वेरियस एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशनल एक्सपीरियंस। और भी ऐसे कई सारे चीज़ इस सिस्टम के तहत ये जो सिस्टम है, ये सारी चीज़ को मिला कर के सिस्टम कहा जाता है। इस सिस्टम के तहत जो सपोर्ट किया जाता है और ऑप्टिमाइज़ किया जाता है एजुकेशनल एक्सपीरियंस को, इसी को चीज़ बोलते हैं। इस यही चीज़ को एक डिजिटल सिस्टम और यही हुआ मीनिंग ऑफ डिजिटल सिस्टम। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है, आपको बेसिक समझना है तो ये एक बहुत ही बढ़िया उत्तम डेफिनेशन है पढ़ने के लिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं। इसके कुछ महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? महत्वपूर्ण तो ये है देखिए क्या है, डिजिटल लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म। ये क्या है भाई? डिजिटल लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म क्या होता है? जैसे कि हमारा एप्लीकेशन, ये एक डिजिटल लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म है। जैसे कि हमारे यूट्यूब चैनल, ये एक डिजिटल लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ से आप पढ़ते हैं और हम लोग पढ़ाते हैं आपको, है ना? तो these are online platform and software application specially designed for educational purpose। पढ़ाई के पर्पज़ से ही स्पेशली कुछ ऐसे एप्लीकेशन है जैसे कि हमारा एप्लीकेशन पढ़ाई के पर्पज़ से उसको डिज़ाइन किया गया है। एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है जिसके तहत आप लोग पढ़ते हैं। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जैसी चीज़ें, ऑनलाइन कोर्स प्लेटफ़ॉर्म, वाइटल लर्निंग एनवायरनमेंट, ये सारे चीज़ जो है इस कैटेगरी में आते हैं डिजिटल लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म में। दे प्रोवाइड अ सेंट्रलाइज्ड स्पेस ऑफ कोर्स कंटेंट, असाइनमेंट, असेसमेंट, कम्युनिकेशन। जैसे कि हमारे एप्लीकेशन धनबाद मैथ अकेडमी का एग्ज़ाम्पल देखिए कि हमारा एक ऐप है, एक डिजिटल लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ से आप लोग पढ़ते हैं, है ना? और हमारे टीचर्स और हम आपको पढ़ाते हैं। तो क्या है कि उस प्लेटफ़ॉर्म पे, उस एप्लीकेशन पे, उस सॉफ्टवेयर पे हम आपको कोर्स प्रोवाइड करते हैं। उस एप्लीकेशन में आपको क्या मिलता है? उस एप्लीकेशन में आपको कोर्स मिल जाएगा, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ कोर्स कंटेंट मिल जाएगा, है ना? बहुत सारे वीडियो लेक्चर मिल जाएँगे, कुछ असाइनमेंट जो हम लोग आपको हर हर सप्ताह टू सप्ताह हर संडे टू संडे टेस्ट करवाते हैं, तो वो आपको मिल जाएँगे। कुछ असाइनमेंट हम लोग लेक्चर के बाद आपको प्रोवाइड करते हैं, वो आपको उसी एप्लीकेशन से मिल जाएँगे, है ना? और बात भी, जैसे कि हमारा वहाँ पे हेल्प चैट है, हेल्प सेक्शन है, वहाँ से आप हमारी टीम से, है ना? हमारे कस्टमर सपोर्ट केयर से बात कर सकते हैं। तो ये सारा चीज़ के लिए आपको अलग-अलग जगह भटकना नहीं है कि आपको हाँ, सर से बात करना है तो ऐसे करेंगे, वो असाइनमेंट लेना है तो उधर से हमको लेना पड़ेगा। तो ये सारा चीज़ जो है अलग-अलग नहीं है। ये सारा चीज़ आपको एक जगह पे मिलता है हमारे एप्लीकेशन धनबाद मैथ अकेडमी पे। तो वही चीज़ को ये बताया गया है कि एक एप्लीकेशन में ये सारे चीज़ इनबिल्ट होते हैं, इस चीज़ को ऐसा बना देते हैं कि एक सेंट्रलाइज़्ड स्पेस हो जाते हैं और आपको यहाँ से कहीं और जाना नहीं पड़ता। इसी को हम लोग डिजिटल लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म कहते हैं। बस ये पढ़ाई के पर्पज़ से यूज़ होता है। ई-लर्निंग रिसोर्सेज़ क्या है? इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग रिसोर्सेज़ जैसे कि क्या डिजिटल सिस्टम इन एजुकेशन इनकॉर्पोरेट इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग रिसोर्सेज़ जैसा कि ई-बुक, इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया कंटेंट, वीडियो, लेक्चर, ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मतलब ई-लर्निंग रिसोर्सेज़ क्या है? आपके लिए ई-लर्निंग रिसोर्सेज़ है, ये वीडियोज़, है ना? ई-बुक जो आपको ई-बुक मतलब जो ये पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा इसी को ई-बुक बोलेंगे, है ना? कुछ कंटेंट यूट्यूब का कंटेंट और एप्लीकेशन का कंटेंट, कुछ वीडियो लेक्चर, कुछ ऑनलाइन ट्यूटोरियल, यही आपके लिए रिसोर्स है। रिसोर्स मतलब ईंधन, ये आप ही लोग का चीज़ है।
है ना? दिस रिसोर्सेज़ इसका ये रिसोर्सेज़ का एम क्या रहता है, लर्निंग मटेरियल का एम क्या रहता है कि आपको पढ़ाना, एंगेज रखना, कि आप लोग पढ़ते रहें, है ना? एक्सेसिबल और फ्लेक्सिबल रहे स्टूडेंट के लिए। मतलब ये जब रिसोर्स क्या है, कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कि मतलब कि इस समय आपका क्लास हुआ तो इस समय आपका क्लास रहेगा और उसके बाद जो है ये वीडियो हट जाएगा। ये सारा चीज़ आपके पास अवेलेबल रहता है किसी एक जगह पे। ये सारी चीज़ को हम लोग ई-लर्निंग रिसोर्सेज़ कहते हैं। बात समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। कोलैबोरेटिव टूल। कोलैबोरेटिव टूल क्या है? डिजिटल एजुकेशन सिस्टम अक्सर इंक्लूड कोलैबोरेटिव टूल। हमारा जो डिजिटल एजुकेशन सिस्टम है, इसमें कोलैबोरेटिव टूल्स भी इंक्लूड रहता है, जैसे कि डिस्कशन फोरम, ग्रुप चैट्स। आप लोगों ने अगर हमारा ऐप डाउनलोड किया है तो उसमें आपको दिखेगा ग्रुप चैट्स, डिस्कशन फोरम, मंच। फोरम को मत क्या बोलते हैं? मंच बोलते हैं। आप खाने वाला मंच नहीं, मंच मतलब एक स्टेज, उसको बोलते हैं फोरम। Collaborative document editing platform. This tool facilitate communication and collaboration among student and between student and educator, fostering a sense of community in virtual learning environment. क्या बोला गया है कि ये एक डिजिटल एजुकेशन सिस्टम है। इसमें एक कोलैबोरेटिव टूल जैसा चीज़ को यूज़ करते हैं, जैसे कि डिस्कशन फोरम और ग्रुप चैट। ये सारे चीज़ उस एप्लीकेशन में मिलेगा, जिसके तहत आप जो है अलग-अलग तरीके से हमसे कोलैबोरेट हम लोग से कोलैबोरेट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और दिस टूल फैसिलिटेट अलग-अलग तरीके से बातचीत कर सकते हैं और कोलैबोरेट कर सकते हैं। और जो क्या है ना कि ये सारे टूल्स की मदद से आप जो है स्टूडेंट स्टूडेंट के बीच में बात कर सकते हैं हमारे ऐप में, और स्टूडेंट और टीचर जब कभी भी लगा स्टूडेंट को कुछ डाउट है तो टीचर को पूछ सकते हैं। तो यहाँ से वे सब बात कर सकते हैं। ये सारे टूल्स हैं, ग्रुप चैट्स हो गया, फोरम्स हो गया, कॉलिंग हो गया, कोलैबोरेटिव डॉक्यूमेंट, ये सारे टूल्स हैं जिसके तहत बात-विचार हो सकती है वहाँ पे। असेसमेंट एंड फीडबैक टूल। जैसा कि डिजिटल सिस्टम इनेबल द क्रिएशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑनलाइन असेसमेंट, क्विज़, एग्ज़ाम। ये क्या है, डिजिटल सिस्टम इनेबल करता है कि आप कुछ बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? और एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, मतलब निगरानी रख सकते हैं ऑनलाइन असेसमेंट का। आप कुछ भी वहाँ पे ऑनलाइन पढ़ते हैं, लिखते हैं, कुछ भी करते हैं, क्विज़ देते हैं, देते हैं अगर हमारे ऐप में, तो हम उसकी निगरानी रख सकते हैं और हम उस इस चीज़ को ऐसा असेसमेंट, क्विज़ेज़ और एग्ज़ाम, ये सारी चीज़ को हम वहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ऑटोमेट कर सकते हैं ग्रेडिंग सिस्टम को। हम देखिए जैसे कि आप हमारे एप्लीकेशन में कुछ भी चीज़ का टेस्ट देते हैं तो हम लोग उसपे ग्रेड प्रोवाइड करते हैं। तो उस ग्रेडिंग सिस्टम को ऑटोमेट कर सकते हैं। आप जो है आपको कुछ फीडबैक देना है, तो आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे फीडबैक चीज़ चलते रहता है कि कुछ स्टूडेंट ने उनको अच्छा लगा तो उन लोगों ने ये जवाब दिया, तो आप हमारे ऐप पे जाकर के फीडबैक भी दे सकते हैं। तो आपको एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आएगा कि भाई ये सब क्या चीज़ है, चलिए हम लोग भी करके देखते हैं। तो आपको ये चीज़ करना चाहिए, ऐप पे जाइए, वहाँ पे फीडबैक देंगे तो आपको समझ में आएगा। और नहीं भी देंगे तो एक बार डाउनलोड करेंगे ना तो देखेंगे, थोड़ा-सा स्क्रॉल करके नीचे आएँगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत सारे बच्चे जो है वो फीडबैक देते रहते हैं, वो चलते रहता है ना? और ये एक बहुत ही बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है ये सारे चीज़ का, फीडबैक टूल। आप देखिए कैसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, अगर हमारा ऐप है, अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप क्या पढ़ रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये आप हमारे सामने रहते तो आप हमको बोल देते कि सर ऐसे कीजिए, वैसे कीजिए। लेकिन आप ऑनलाइन हैं, हम भी ऑनलाइन हैं, तो आप हमसे कैसे शेयर करेंगे? आप हमसे शेयर करेंगे असेसमेंट, फीडबैक टूल्स के माध्यम से आप हमें बताएँगे कि आपको क्या लग रहा है, कैसा चीज़ चाहिए, तो उस हिसाब से यहाँ पे होता है ना? जिसके तहत गाइडेंस मिल जाता है स्टूडेंट को, सारा चीज़ इसी चीज़ से, इसी डिजिटल एजुकेशन सिस्टम के तहत से एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। एडमिनिस्ट्रेटिव सॉफ्टवेयर क्या होता है इसको देखिए। डिजिटल सिस्टम स्ट्रीमलाइन एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क इन एजुकेशन सिस्टम। हम लोग एक एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क परफॉर्म करते हैं इस डिजिटल सिस्टम में, इस डिजिटल इंस्टीट्यूशन में, है ना? दिस इंक्लूड डिजिटल सॉल्यूशन ऑफ एनरोलमेंट, ग्रेडिंग, अटेंडेंस ट्रैकिंग एंड अदर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस एनहांसिंग द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ये जो हमारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है धनबाद मैथ अकेडमी, इसके तहत हम लोग एक एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क करते हैं। अगर आपको कुछ कोर्स परचेज़ करना होता है तो आप हमसे सीधा संपर्क करते हैं, सर मुझे ये कोर्स परचेज़ करना है, कैसे करें?
तो हम आपको बताते हैं कि ये प्रोसेस को फ़ॉलो कीजिए, ऐसे कीजिए, वैसे कीजिए। आप एक सिंपल तरीके से हमारे कोर्स को परचेज़ कर सकते हैं। ये सारा चीज़ हुआ एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, मतलब हम प्रशासनिक, हमारा जो ऐप है, उसके हम प्रशासन हैं। आपको कुछ भी वहाँ पे काम करना है, आपको किसी भी कोर्स में ऐड होना है, कुछ भी करना है, तो आपको हमसे बात करना पड़ेगा, यानी हम प्रशासन है, आप हमसे बात करेंगे। उस ऐप का जुरिसडिक्शन हमारे पास है, क्षेत्राधिकार हमारे पास है। आपको उसमें कुछ भी करना है तो आपको हमसे बात करना पड़ेगा। तो यही हुआ एडमिनिस्ट्रेटिव सॉफ्टवेयर के तहत भी वो चीज़ यूज़ होता है एप्लीकेशन। एडैप्टिव लर्निंग सिस्टम, मतलब बहुत ही आसानी से लर्निंग करने का तरीके सिस्टम क्या है ये जी? देखते हैं। दिस सिस्टम यूजेस टेक्नोलॉजी टू अडॉप्ट एजुकेशनल कंटेंट एक्सपीरियंस बेस्ड ऑन इंडिविजुअल स्टूडेंट प्रोग्रेस। ये जो सिस्टम के तहत कुछ हम लोग टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हैं, जिसके तहत हम जो है कुछ एजुकेशनल कंटेंट को अपने अंदर समा लेते हैं, मतलब ढल जाते हैं उसके तहत, और उस चीज़ को और महसूस करते हैं एज़ अ इंडिविजुअल स्टूडेंट अ, म प्रोग्रेस के लिए, है ना? और उस चीज़ को हम लोग महसूस करते हैं अपने प्रोग्रेस के लिए। क्या है भाई? एनालाइज़िंग डेटा ऑफ स्टूडेंट परफॉर्मेंस एडैप्टिव लर्निंग सिस्टम क्या है कि आप समझिए कि हम तो बार-बार बोल रहे हैं कि आप हमारा ऐप तो आप एक बार देख लीजिएगा। ऐप डाउनलोड करेंगे ना, तो वहाँ पे क्या होता है कि एडैप्टिव लर्निंग सिस्टम, जैसे कि आप कभी टेस्ट देंगे, कभी कुछ देंगे, तो आपको वहाँ पे रैंकिंग देगा, ग्रेड दिखाया जाएगा कि आप किस ग्रेड में बिलॉन्ग करते हैं, आपका परफॉर्मेंस क्या है, आपका कितना प्रिपरेशन है, ये सारा चीज़ आपको दिखाया जाता है। इसके तहत आपको क्या लगता है कि आप अपने हिसाब से एनालिसिस करते हैं खुद को, है ना? आप अपने हिसाब से अपने परफॉर्मेंस को एनालिसिस करते हैं, तो अपने आप से समझते हैं कि भाई मेरे में क्या कमी है, क्या चीज़ हमें सुधारना है, क्या चीज़ कैसे हमको टेलरिंग करना है, कैसे हमें सारा चीज़ को करना है, और इसी लर्निंग जर्नी टू मीट द स्पेसिफिक नीड एंड पेस ऑफ ईच लर्नर, और यही जो है और यही जर्नी है उतार-चढ़ाव वाला चीज़, क्या चीज़? जब आप एनालिसिस करते हैं, कभी आपको खराब रिज़ल्ट मिलता है, कभी आपको अच्छा लगता है, तो यही उतार-चढ़ाव वाली जर्नी से जब आप मिलते हैं, तो आप अपनी स्पेसिफिक नीड्स और अपने पेस कि मेरा कितना लर्निंग चल रहा है, क्या चल रहा है, उस चीज़ को आप बहुत ही अच्छे से देख पाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। Communication platform. Digital system provide communication channel such as email, messaging system, video conferencing tool. These platform facilitate क्या बोला गया है यहाँ पे कम्युनिकेशन। ये जो ऐप है, ये जो डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है, जिसको हमारे ऐप से आप कंपेयर कर रहे हैं, तो ये एक कम्युनिकेशन प्लेटफ़ॉर्म भी है। इस यहाँ से आप हमसे सीधा बात कर सकते हैं, कुछ ईमेल कर सकते हैं वहाँ से, आप हमें हमारा ईमेल भी दिया हुआ है वहाँ पे, तो आप हमको ईमेल भी कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं वहाँ हमारे नंबर पे, है ना? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, आप हमसे वीडियो चैट तो वहाँ पे नहीं कर सकते, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल जैसा भी चीज़ है वहाँ पे, आप हमसे वहाँ पे वीडियो चैट नहीं कर सकते, लेकिन लाइव क्लास में आप वहाँ हम लोग से रेज़ हैंड करके सीधा लाइव डिस्कशन में लाइव सवाल पूछ सकते हैं, ना कि कमेंट करके। आप सीधा अपने वॉइस से, आवाज़ से आप हमसे सीधा एक कॉल करके वहाँ से रेज़ हैंड करके हमसे बात कर सकते हैं। तो ये चीज़ है। दिस प्लेटफ़ॉर्म दिस ये जो प्लेटफ़ॉर्म है, ये क्या करता है, ये आसान करता है हमारे कम्युनिकेशन को। हमारे स्टूडेंट और एजुकेटर और एडमिनिस्ट्रेटर के बीच के, एडमिनिस्ट्रेटर मतलब टेक्निकल टीम, उसके बीच के कम्युनिकेशन को बहुत ही आसान करता है ये कम्युनिकेशन प्लेटफ़ॉर्म हमारे ऐप में। ये ओवरकमिंग डिजिटल ज्योग्राफिकल बैरियर का मतलब रुकावट। ये सब क्या करता है, अगर आप स्टूडेंट हैं, हम एजुकेटर हैं, हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो कहीं और बैठा हुआ है, सारा अलग-अलग जगह पे बैठा हुआ है। तो ये ज्योग्राफिकल बैरियर ना हो गया कि आपको उठ कर के कहीं और जाना है, कहीं और जाना है, तब आप जाकर के आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। लेकिन ये क्या करता है, ये कम्युनिकेशन प्लेटफ़ॉर्म जो एप्लीकेशन का है, वो क्या करता है, सारा बैरियर को, ज्योग्राफिकल बैरियर को ख़त्म कर देता है। ज्योग्राफिकल बैरियर के का कुछ यही नहीं रहता, अस्तित्व ही नहीं रहता है। आपको जो बात करना है, जैसे बात करना है, आप सीधा हमारे ऐप में हमें कॉल कीजिए, कम्युनिकेशन प्लेटफ़ॉर्म का यूज़ करके आप सारे चीज़ को एक बार में इनेबल कर सकते हैं, तुरंत एक ही बटन दबा करके सारी चीज़ को इनेबल कर सकते हैं उस चीज़ को, है ना? डिजिटल सिटीज़नशिप क्या है एंड सेफ्टी एजुकेशन क्या है? एज़ पार्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल सिस्टम, ये पूरे कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल सिस्टम, ये पूरी डिजिटल सिस्टम की दुनिया में देयर मे बी कंपोनेंट फोकस ऑन एजुकेटिंग स्टूडेंट। यहाँ पे बहुत सारे कंपोनेंट हैं जो फोकस करते हैं पढ़ाने स्टूडेंट के एजुकेशन
पे फ़ोकस करते हैं। अबाउट रिस्पॉन्सिबल एंड सेफ यूज़ ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी। ये क्या है ना, ये बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट हैं जो फ़ोकस करते हैं स्टूडेंट के एजुकेशन में, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़िम्मेदार रहते हैं। अगर आप किसी चीज़ को, अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं, हमारे ऐप से आप पढ़ रहे हैं, तो हमारी ये ज़िम्मेदारी है ना कि आप सिर्फ़ एजुकेशनल कंटेंट ही हमसे लें, अ पढ़ाई-लिखाई वाला कंटेंट ही हमसे लें। आप हमसे वीडियो लें, मतलब किसी लेक्चर पे किसी टॉपिक पे लेक्चर हमसे लें, है ना? हम वहाँ पे आपको एंटरटेन तो नहीं करेंगे कि हम आपको फ़िल्म का कोई एक फ़िल्म डाल दिए, मूवी डाल दिए, वहाँ पे आप मूवी देखें। वो तो मूवी के लिए नहीं ना है, वो तो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए हम आपको वो चीज़ है। तो ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम आपको पढ़ाएँ उस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से, और उसका एक सेफ यूज़ हो। मतलब उस टेक्नोलॉजी का एक साफ, सुरक्षित, सेफ यूज़ हो। ऐसा नहीं कि आप वहाँ पे कोई स्टूडेंट के बीच में एप्लीकेशन में ही लड़ गए कि हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि वहाँ पे एक सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करके रखना। आप सभी स्टूडेंट हैं, तो ये आपको थोड़ा-सा समझना पड़ेगा, है ना? ये सारे सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करके रखना, ये जो सेफ्टी और ये जो चीज़ है, कंटेंट प्रोवाइड करना, ये सारी हमारी ज़िम्मेदारी होती है कि हम ये सारी चीज़ आपको प्रोवाइड करें। These include लेसन ऑन डिजिटल सिटीज़नशिप, ऑनलाइन एटिक्विटी, साइबर सिक्योरिटी, ये सारे अवेयरनेस बढ़ाए जाते हैं, ये सारी चीज़ में। अब इसका सार क्या है? एसेंस मतलब सार। ये थोड़ा वर्ड पावर भी अपना मजबूत कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, है ना? एसेंस का मतलब होता है सार। तो इसको, ये जो इतना लंबा 8 गो जो टॉपिक हम लोग सॉरी पॉइंट्स हम लोग देखें, तो इसका मेन सार क्या है? एक डिजिटल सिस्टम क्या है? डिजिटल सिस्टम इज़ अ कंटेक्स्ट ऑफ डिजिटल एजुकेशन encompasses the integration of technology into various facet of educational process। इसी एजुकेशनल प्रोसेस के बहुत सारे पहलू में डिजिटल टेक्नोलॉजी का जो इंटीग्रेशन है, इस डिजिटल एजुकेशन को और बड़ा करता है। हम आपको पूरा इस स्टेटमेंट का मीनिंग समझा दिए। इकम्पास का मतलब समाहित कर लेना, सारी चीज़ को समाहित। समाहित हिंदी नहीं है, ठीक है ना? तो समझ जाइएगा, समाहित करना सारी चीज़ को। तो हम आपको इस लाइन का फिर से मतलब बता देते हैं। डिजिटल एजुकेशन encompasses द इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इंटू वेरियस फेसेट्स ऑफ द एजुकेशनल पर्पस। एजुकेशनल पर्पस के माध्यम में अलग-अलग पहलू होते हैं। उन पहलुओं में अलग-अलग टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन करना, मिलाना, ये क्या करता है? डिजिटल एजुकेशन को और ब्रॉड बनाता है, समाहित हो जाता है, सारा चीज़ अपने अंदर कर लेता है। इसका जो एम होता है, एनहांस करना एक्सेसिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, एंगेजमेंट, प्रोवाइडिंग मोर डायनामिक एंड पर्सनल लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ स्टूडेंट व्हाइल ऑप्टिमाइजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस फॉर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। मतलब क्या है कि ये जो जो समाहित कर लेता है डिजिटल एजुकेशन में जो पूरी टेक्नोलॉजी है, इसका एम क्या रहता है कि ये सारी चीज़ का एम रहता है कि हम आपके सामने एक्सेसिबल हो, आप यूज़ कर सकें इस चीज़ को, फ्लेक्सिबल हो, आपका जब मन करे तब आप उस चीज़ को यूज़ करें और एंगेज रहें उस प्लेटफ़ॉर्म से, और भी अलग-अलग तरीके से लर्निंग एक्सपीरियंस आपको मिलता रहे, और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस को आप आसानी से यूज़ करें। जैसा कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस क्या, कि आप हमारे ऐप को डाउनलोड किए, मान लीजिए कि कभी कुछ नेटवर्क इश्यू के वजह से आपको परेशानी हो रही है, तो आप हमारे टेक्निकल टीम को सीधा कॉल करके आप हमसे पूछ सकते हैं कि कैसे क्या हो रहा है, तो वो हमारी टीम जो आपको हेल्प करती है, ये सारे चीज़ को एक झटके में सॉल्व हो जाती है, ये सारी चीज़। तो इसी को बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस का यूज़ करके, ऑप्टिमाइज़ करके आप ये सारे चीज़ को अंजाम दे सकते हैं, यही होता है डिजिटल सिस्टम। अब आगे दूसरे टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। इवोल्यूशन, इवोल्यूशन का मतलब पहले क्या था, अब क्या है, ऐसे-ऐसे क्या कैसे, मतलब इसमें कुछ-कुछ डिजिटल सिस्टम में ऐड होते गए, इसी को हम लोग बोलते हैं इवोल्यूशन। तो हम लोग इवोल्यूशन को पढ़ेंगे। इवोल्यूशन क्या है? इवोल्यूशन ऑफ डिजिटल सिस्टम इन द रिलेम realm of education has been dynamic journey marked by technological advancement, changing pedagogical approaches and continuous quest for enhancing the learning experience। क्या है कि डिजिटल सिस्टम एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम के लिए एक डायनामिक जर्नी है, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आती है, बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, मतलब
कि ये तो डिजिटल सिस्टम जो आज जो ये चीज़ आप पढ़ रहे हैं, इसका तो कुछ न कुछ इतिहास रहा होगा। ये पहले से कुछ न कुछ इसमें तो ऐड ऑन होते रहा होगा, है ना? तो वही जो चीज़ है डिजिटल सिस्टम में डिजिटल ही चीज़ ऐड होंगी, टेक्नोलॉज़ीज़ ऐड होंगी। तो वही बताया जा रहा है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जैसे-जैसे अलग-अलग प्रकार के टेक्नोलॉज़ी आते गई, ये चीज़ इसमें ऐड होती गई, वैसे ही इस डिजिटल सिस्टम का उदय होता ही गया और अभी भी उदय होता जा रहा है। ये चेंज करते जा रहा है। ये क्या वर्ड है भाई? पेडागॉगिकल चेंजिंग ये क्या करते जा रहा है, ये बदलते जा रहा है पेडागॉगिकल अप्रोचेस को। ये सोचने की ये जो चीज़ों को और भी बदलते जा रहा है, ये पूरे सिस्टम को और भी बदलते जा रहा है एंड कंटीन्यूअस क्वेस्टिंग फॉर एनहांसिंग द लर्निंग एक्सपीरियंस और ये क्या कर रहा है कंटीन्यूअस जो है वो क्वेस्ट का मतलब खोदना, किसी भी चीज़ को अगर आप किसी चीज़ में बहुत ही एंगेज रहते हैं, तो आप उस चीज़ को खोजते हैं। तो वही चीज़ होता है खोजना, क्वेस्ट का मतलब खोजना। तो आप खोजते जा रहे हैं और एनहांस करते हैं अपने लर्निंग एक्सपीरियंस को किसके मदद से? इस टेक्नोलॉजी की मदद से। और इसी अप्रोच को इसी इसी में एडवांसमेंट होता गया, उदय होता गया इस डिजिटल टेक्नोलॉजी का खोजम पे खोज होता गया, तो इसी का इवोल्यूशन होता है डिजिटल सिस्टम, है ना? फ्रॉम द अर्ली डेज़ ऑफ बेसिक एजुकेशनल सॉफ्टवेयर अगर आप पहले के दिनों में देखेंगे जो कुछ बेसिक एजुकेशनल सॉफ्टवेयर भी हुआ करते थे और आज के समय में आप देखेंगे जो कि एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म सोफिस्टिकेटेड का मतलब क्या होता है? बहुत ही एकदम क्या बोले आपको बहुत ही एकदम छोटे से छोटे चीज़ को भी गेन कर लेना, बहुत ही एक बड़े से चीज़ पे भी एक एक सॉलिड तरीके से काम करना, ये एक सोफिस्टिकेटेड ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म आज के ज़माने में आपको मिलेगा। हर चीज़ के लिए एक अलग प्लेटफ़ॉर्म मिलेगा। आपको मार्केटिंग अगर पढ़ना है तो उसके लिए अलग प्लेटफ़ॉर्म है। आपको किसी कोर्स यूनिवर्सिटी के कोर्स को जॉइन करना है उसके लिए अलग प्लेटफ़ॉर्म है। सारे चीज़ के लिए अलग-अलग चीज़ है। पहले क्या होता था कि भाई पहले उतना बहुत ज़्यादा रिसोर्स नहीं हुआ करते थे, बहुत परेशानी भी होती थी दो चीज़ को बनाने में। तो एक ही चीज़ में सारा चीज़ कराते थे, खिचड़ी बना के रखते थे। तो आज के ज़माने में खिचड़ी नहीं बनाया जाता, आज के ज़माने में बहुत बढ़िया चीज़ बनाया जाता है। तो इसीलिए इस डिजिटल सिस्टम का जो इवोल्यूशन हुआ है, ये सारे चीज़ को बहुत ही मज़बूत किया है, सोफिस्टिकेट बनाया है ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म को। द लैंडस्केप ऑफ डिजिटल एजुकेशन हैज़ अंडरगॉन रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही बेजोड़ तरीके से ये जो डिजिटल सिस्टम है, डिजिटल एजुकेशन का जो चीज़ है, ये बहुत ही रिमार्केबल, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही भयानक तरीके से भयानक इन द सेंस कि पॉज़िटिव सेंस में लेना है। ये बहुत ही बढ़िया तरीके से ट्रांसफ़ॉर्म हुआ है, बदला है। पहले क्या था, अब क्या है, इसके बीच में जो एक जर्नी होता है, उसको ट्रांसफ़ॉर्मेशन बोलते हैं। तो ये जो ट्रांसफ़ॉर्मेशन है, बहुत ही पॉज़िटिव रहा है, बहुत ही अच्छा रहा है। This narrative unfold the historical milestone, trends, future trajectory in the evolution of digital system, or outlining how technology has shaped the way knowledge in access, documental and experience in the realm of digital education. ये जो narrative है कि भाई हम लोग ऑनलाइन नहीं पढ़ा सकते हैं, ऐसे है, वैसे है, बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, नेटवर्क का इश्यू होता है ना? कितना सारा चीज़ का एरर आता है, बग्स आता है। तो ये जो पहले की चीज़ में ये जो धारणा गढ़ी हुई थी, अब ये धारणा टूट जाती है ना? अब हम लोग फ्यूचर ट्राजेक्टरी फ्यूचर की ओर देखते हैं कि अब इस चीज़ को और भी कितना भयानक तरीके से इम्प्रूव किया जाए। इसी को बोलते हैं इवोल्यूशन। आपके पहले के सोचने में, उसके बीच के सोचने में, फिर आज के सोचने में, फिर फ्यूचर के सोचने में जो अंतर है, इसी को बोलते हैं इसी के तहत आपका क्या होता है कि एक डिजिटल सिस्टम का उदय होता है, इसी को इवोल्यूशन बोलते हैं। यही सारा चीज़ है, यही फ्यूचर ट्रैजेक्टरी जो है, ये सारे चीज़ को लेके चलती है। एंड आउटलाइनिंग हाउ टेक्नोलॉजी हैज़ शेप्ड द वे ऑफ नॉलेज और ये ध्यान लगाना कि कैसे टेक्नोलॉजी जो है इस नॉलेज के वे को, इस नॉलेज के रास्ते को बनाते जाएगा और आप तक पहुँचाते जाएगा, असेस करते जाएगा। डिसेमिनेट एंड एक्सपीरियंस इन द फ्यूचर रियलम ऑफ डिजिटल एजुकेशन। अब आगे देखते हैं, 1 सेकंड। अब आगे देखते हैं, इमर्जेंस ऑफ एजुकेशनल सॉफ्टवेयर। अब समझिए कि एजुकेशनल सॉफ्टवेयर का इमर्जेंस कैसे हुआ? ये सारे पॉइंट्स एकदम पॉइंट वाइज़ लिखे गए हैं, आपको बहुत खोजने में प्रॉब्लम नहीं होगा।
तो एक बहुत ही अच्छा नोट चाहिए। तो देखिए क्या है, इमर्जेंस ऑफ एजुकेशनल सॉफ्टवेयर। एजुकेशनल सॉफ्टवेयर का उदय कहाँ से हुआ? ये देखेंगे। 1960s के दरमियान 1960s 70s के दरमियान क्या होता था, जो इवोल्यूशन जो था डिजिटल सिस्टम का एजुकेशनल पर्पस से, वो चल रहा था, वो डेवलपमेंट में था। और अर्ली एजुकेशनल सॉफ्टवेयर अब आज देख रहे हैं कि आप फलना-फलना ऐप है, इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं, यहाँ से पढ़ते हैं, ठीक? आप ये आज देख रहे हैं, लेकिन उस समय भी ये सारा चीज़ था, ये कुछ-कुछ एजुकेशनल सॉफ्टवेयर हुआ करते थे। लेकिन हमें उस समय बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं थी, हमारे पास एक तो मोबाइल नहीं था। आज हम लोग के पास मोबाइल है तो इधर-उधर खोजने निकल जाते हैं ऑनलाइन ही, है ना? लेकिन पहले के ज़माने में मोबाइल नहीं था तो ये सारे अवेयरनेस नहीं थे। लेकिन अब आप समझिए कि क्या है, कि 1960s-70s में क्या था कि बहुत सारे एजुकेशनल प्लेटफ़ॉर्म तो हुआ करते थे, सॉफ्टवेयर तो हुआ करते थे 1960s में। इनिशियली क्या था कि मेनफ्रेम कंप्यूटर वेयर यूज्ड टू क्रिएट सिंपल प्रोग्राम फॉर टीचिंग बेसिक सब्जेक्ट लाइक मैथमेटिक्स एंड लैंग्वेज स्किल। और उस समय जो है कुछ मिनी फ्रेम कंप्यूटर और बहुत ज़्यादा पावरफुल, आज तो बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर्स आ गए हैं। उस समय उतना बढ़िया कंप्यूटर्स नहीं हुआ करते थे। कुछ भी छोटा-मोटा भी कंप्यूटर हुआ करते थे तो वो बहुत महँगे होते थे। तो उसमें क्या था, उसमें एक बहुत ही जुगाड़ू तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से प्रोग्राम्स बना कर के, तरीके बना कर के पढ़ाया जाता था। कुछ बेसिक सब्जेक्ट को मैथमेटिक्स हो गया, लैंग्वेज स्किल्स हो गया, उस समय भी पढ़ाए जाते थे इसी डिजिटल तरीके के माध्यम से, है ना? अब एडवेंट ऑफ पर्सनल कंप्यूटर को देखिए। एडवेंट का मतलब क्या होता है? आगमन। आगमन, आगमना नहीं आगमन। तो एडवेंट, एडवेंट का मतलब होता है आगमन। आगमन कैसे होता है? पर्सनल कंप्यूटर मतलब पीसी। ये मत सोच लीजिएगा कि भाई पर्सनल कंप्यूटर क्या बवाल चीज़ है। इसका ये होता है पीसी होता है। तो पीसी आप समझिए कि 1980s 1990s के दरमियान प्रोलिफरेशन ऑफ पर्सनल कंप्यूटर इन 1980s 1980s होता है मेक अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट। ये क्या है ना कि पर्सनल कंप्यूटर का 1980s 1990s में बहुत ही सिग्निफिकेंट शिफ्ट आता है। बहुत ही भारी मात्रा में ये सारी चीज़ को खरीदा जाता है। पर्सनल कंप्यूटर लोग अब देखने लगा कि भाई डिजिटल टेक्नोलॉजी सही चल रहा है, ये एक एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से भी यूज़ होता था। तो लोग इसको उस समय जो है बूम हो गया था, खरीदने लगे थे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये सारी चीज़ जा रहा था, जिसके तहत क्या हुआ कि एजुकेशनल सॉफ्टवेयर बिकम मोर एक्सेसिबल एज़ पीसी फाउंड देयर वे इंटू स्कूलिंग एंड होम। अब आपके पास पहले कुछ पीसीज़ ना हुआ करते थे, ना मोबाइल हुआ करते थे, जिसके तहत आप लोग किसी एजुकेशन सॉफ्टवेयर को यूज़ नहीं कर पाते थे। आपके पास वो पहुँच नहीं सकता था। आपके पास मोबाइल होगा तभी तो आप उस ऐप को देख पाएँगे। आप दिमाग में कैसे, दिमाग में तो आपका प्ले स्टोर तो नहीं है कि वहाँ से आप देख लेंगे, है ना? तो ये चीज़ है। तो जैसे-जैसे ज़्यादा पीसीज़ ज़्यादा लोग खरीदने लगे, ज़्यादा लोगों के पास ये चीज़ आने लगा। तो क्या हुआ कि जो एजुकेशनल सॉफ्टवेयर है, उसको बहुत सारे लोग देखने लगे, है ना? अलग-अलग कंपनीज़ के एजुकेशन सॉफ्टवेयर को देखने लगे। ये सबके पास आने लगा और यही जो चीज़ है, यही पीसी जो है, एक रास्ता तलाश दिया स्कूल्स एंड होम का, कि स्कूल्स में भी ये चीज़ होने लगा, यही चीज़ घर पे भी होने लगा और ये दोनों लोग जो है एजुकेशन सॉफ्टवेयर को देखने लगे कि कौन-सा बेस्ट है, कौन-सा बेस्ट है। तो ये सारा चीज़ होने लगा। प्रोग्राम फ़ोकस ऑन इंटरैक्टिव लर्निंग। कुछ प्रोग्राम्स बना, प्रोग्राम मतलब ये नहीं कि प्रोग्राम चल रहा है, वो नहीं। प्रोग्राम मतलब कि आपका कोई स्कूल है, स्कूल में 4 घंटा का पढ़ाई होता है, ठीक? 4 घंटा का पढ़ाई में ये पहला पीरियड, ये दूसरा पीरियड, बीच में आधा घंटा का ब्रेक, ये तीसरा पीरियड, ये चौथा पीरियड। इस चीज़ को प्रोग्राम बोलते हैं। तो यही जो है प्रोग्राम फ़ोकस किया जाता था एक इंटरैक्टिव लर्निंग के लिए, इंट्रोड्यूसिंग कांसेप्ट के लिए, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन के लिए एंड एजुकेशनल गेम्स। ये सारे चीज़ का मिक्सर बना कर के एक प्रोग्राम क्रिएट किया जाता था और ये चीज़ जो है उस समय यूज़ होने लगा था। आपको समझना है कि ये आज ही से ये सारा चीज़ आया नहीं है, ये बहुत पुराना चीज़ है ना? गलत हो गया भाई। ये बहुत ही पुराना चीज़ है। तो आपको समझना है कि 1980s 1990s में ये सारा चीज़ होता था। अब देखिए क्या है कि सीडी-रोम,
मल्टीमीडिया का उदय कैसे हुआ? 1980 90s में ही क्या होता था कि यहाँ पे आपको एजुकेशन सॉफ्टवेयर तो देखने को मिलता था, मल्टीमीडिया एलिमेंट इंटू आपको सीडी, रोम ये सारे के माध्यम से ही आपको एजुकेशन सॉफ्टवेयर भी देखने को मिला। पहले के ज़माने में स्टोरेज क्या, पहले के ज़माने में स्टोरेज सीडी, डीवीडी यही सब तो हुआ करते थे ना। तो इसी में ही एजुकेशन सॉफ्टवेयर को रखा जाता था, स्टोर किया जाता था। और यही जो चीज़ है, इसी मल्टीमीडिया का जो इंटीग्रेशन है। 1 सेकंड, ये क्या हो गया? अभी थोड़ा-सा कंप्यूटर जो है वो शट डाउन हो गया था। तो चलिए हम लोग फिर से देखते हैं इस दूसरे नंबर पॉइंट को। पर्सनल सॉरी, इसको नहीं देखेंगे, भाग तू जो अभी थोड़ा-सा कंप्यूटर जो है वो शट डाउन हो गया था। तो हम लोग जो है इस तीसरे नंबर पॉइंट को फिर से देखेंगे। सीडी रोम का आगमन इस डिजिटल सिस्टम में कैसे होता है, कब होता है? 1980s 90s के दरमियान जो इंटीग्रेशन होता है, जुड़ाव होता है मल्टीमीडिया एलिमेंट्स का एजुकेशनल सॉफ्टवेयर में, है ना? अब एजुकेशनल सॉफ्टवेयर क्या हुआ? कोई एप्लीकेशन हो गया, उसी को एजुकेशनल सॉफ्टवेयर बोलते हैं। उसमें जो जुड़ाव है, इंटीग्रेशन है मल्टीमीडिया एलिमेंट का, ये कैसे होता है देखते हैं। उस समय जो है सीडी रोम जो है बहुत ही पॉपुलर मीडियम हो गया था, जिसके तहत ये क्या करता था, ये इंटरैक्टिव कंटेंट दिया करता था ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो में। जैसे कि आप समझिए कि अगर आप कभी कोई स्कूल में पढ़ते होंगे, कोई भी एक प्राइवेट स्कूल में पढ़े होंगे, तो आपको वहाँ पे क्या है ना कि एक कभी-कभी आप जब पढ़ते होंगे तो किताब भी आपको स्कूल से ही दिया जाता था। जब स्कूल से दिया जाता था तो उसमें कुछ-कुछ देखिएगा कि आपको किताब में कैसेट भी मिलता था, सीडी टाइप का भी कुछ चीज़ मिलता था। अगर वो आपके पास सीडी को अगर आपने प्ले किया होगा तो आपने उसमें देखा होगा कि गज़ब तरीके का कुछ पोएम चल रहा है, कुछ ऑडियो, वीडियो ये सारा चीज़ आपको एक चीज़ मिलता था उसमें, है ना? किसी पोएम का, किसी गाना का, किसी वीडियो, किसी लेक्चर का, किसी क्लास का, ये सारा चीज़ आपको कुछ-कुछ उसमें मिलता था। तो वही जो चीज़ था सीडी-रोम उसके तहत जो है इसी चीज़ का वो जो कंटेंट इसी चीज़ में डाला जाता था और उसको सर्कुलेट किया जाता था। और ये एक डिजिटल एजुकेशन सिस्टम में भी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल किया था बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया था एक टाइम। दिस एरा इस समय देखा जाता था कि डेवलपमेंट हुआ मल्टीमीडिया, एनसाइक्लोपीडियन, एजुकेशनल गेम्स एंड एंगेज स्टूडेंट मोर डायनामिक लर्निंग। अब क्या है ना कि बच्चा लोग को पढ़ने में बड़ी बोरियत होता है, तो उसी बोरियत को हटाने के लिए अलग-अलग तरीके को यूज़ किया जाता था हर समय, आज भी कुछ अलग तरीकों को यूज़ किया जाता है, उस समय भी कुछ अलग तरीके को यूज़ किया जाता था। उस समय कुछ अलग तरीका क्या था? सीडी का माध्यम, कि सीडी के माध्यम से हम उसको 1 से लेके 20 तक टेबल पढ़ा दें, वीडियो के माध्यम वीडियो सीडी जो है वो वीडियो के द्वारा चल जाएगा। तो उसके तहत हम जो है, उसको 1 से लेके 20 तक टेबल याद करा दें, कम से कम 20 गो पोएम याद करा दें, है ना? उसी एनिमेशन के माध्यम से। तो यही जो सारा चीज़ था, यही जो चीज़ था, इसके माध्यम से पढ़ाया जाता था, समझे? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है उस समय भी। अब आज तो सीडी-वूडी का ज़माना है नहीं, अब तो आज तो खत्म हो गया। अब आगे देखते हैं क्या है, इंटरनेट रिवॉल्यूशन एंड ऑनलाइन लर्निंग। अब इंटरनेट का रिवॉल्यूशन, इंटरनेट जो है की क्रांति आई और ऑनलाइन लर्निंग की क्रांति कब आई? कि भाई जब आपको बहुत ज़्यादा इंटरनेट सारा चीज़ एकदम बहुत ही भारी मात्रा में मिलने लगा, कब? 1990s और 2000 के में क्या हुआ कि आगमन होता है इंटरनेट रिवॉल्यूशनाइज्ड डिजिटल सिस्टम, कि सारे लोगों के पास इंटरनेट और उस डिजिटल एजुकेशन के दरमियान में आप पढ़ रहे हैं और हम पढ़ा रहे हैं तो इसी इंटरनेट के माध्यम से। तो इसी इंटरनेट रिवॉल्यूशन को ही समझना है। क्या है कि 1980s और 90s में 1990s और 2000 में विटनेस हुआ है कि ऑनलाइन लर्निंग जैसा प्लेटफ़ॉर्म बहुत ही उछाल मारा है और वर्चुअल क्लासरूम जैसे चीज़ और भी बहुत डेवलप हुए हैं। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जैसे कि ब्लैक बोर्ड, मॉडल गेन प्रोमिनियंस, ऑफरिंग सेंट्रलाइज्ड हब कोर्स कंटेंट असेसमेंट कम्युनिकेशन, ये हम आपको पीछे भी बता चुके हैं।
लेकिन एक बार देख लीजिए, ये जो इंटरनेट है इसका बहुत ही बड़ा योगदान है और रहा है ऑनलाइन लर्निंग में, जिसके तहत आप ये सारे चीज़ को परफ़ॉर्म करते हैं, है ना? वर्चुअल क्लासरूम बनाते हैं, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जैसे ब्लैक बोर्ड प्रिपेयर करते हैं, मॉडल मॉडल गेन परफॉर्मेंस, ये सारे चीज़ को आप प्रिपेयर करते हैं, कोर्स कंटेंट बनाते हैं, असेसमेंट क्रिएट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं स्टूडेंट स्टूडेंट, टीचर स्टूडेंट के बीच। तो ये सारी चीज़ में इंटरनेट का बहुत बड़ा योगदान है, तो 1990s और 2000 में इसका आगमन हुआ है, तो इसको भी देख लेंगे। अब आगे देखते हैं, इसको थोड़ा-सा ऊपर कर लेते हैं, अब आगे देखते हैं, क्या है कि मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, सही रहेगा। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स 2010 में, 2010 वाले डिकेड में क्या होता था, देखा जाता था कि राइज़ हुआ मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। ये क्या चीज़ है? आपको जैसा नाम से ही पता चल रहा है कि ऑनलाइन कोर्स है, इसका बहुत ही बड़ा ओपन हुआ, है ना? कि सारे लोग ऑनलाइन कोर्स ये वो, है ना? और आप परचेज़ कर रहे हैं, यहाँ पे लोग कुछ टीचर बेच रहे हैं, तो ये सारे चीज़ को देखा गया 2010 में। प्लेटफ़ॉर्म लाइक कोर्सेरा, edX, उडासिटी, ये सब कंपनी का नाम है भाई। अब प्रोनाउंसिएशन जो पढ़ रहे हैं तो ये नहीं समझ लेना है कि नहीं आ रहा है ना? ये सब कंपनी का नाम है, तो कंपनी का नाम कभी-कभी अजीब-सा भी होता है, आप उसको प्रोनाउंस बढ़िया से कभी-कभी नहीं कर पाते हैं, है ना? तो ऑफर्ड ये सब फ्री एंड ओपन एक्सेस कोर्स बनाने लगे। टॉप यूनिवर्सिटीज़ भी इसी एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से पढ़ाने लगी और मेकिंग हाई क्वालिटी एजुकेशन एक्सेसिबल ग्लोबली। अब जो बच्चे पढ़ने नहीं जा सकते थे बहुत दूर-दूर, अब वे लोग भी पढ़ पा रहे थे। अब सबके लिए ग्लोबली, मतलब सभी लोगों के लिए ये चीज़ एक्सेसिबल रह गया। हाई क्वालिटी एजुकेशन उसके पास आ गया, एक्सेसिबल रहा। एमओसीसी पॉपुलराइज़ हो गया, ये आइडिया पॉपुलराइज़ हो गया, रिमोट और सेल्फ प्लेस लर्निंग। उस छोटे-छोटे जगह में भी ये सारे चीज़ जो है बहुत ही पॉपुलर हो गई, ये सारे चीज़, है ना? अब आगे देखते हैं, मोबाइल लर्निंग एंड ऐप्स 2010 और अभी में क्या है? व्हाट द प्रेज़ेंट वाइड विथ द वाइड स्प्रेड अडॉप्शन ऑफ स्मार्टफ़ोन एंड टैबलेट। अब हम लोग क्या हुआ है कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा मोबाइल फ़ोन, अब हर लोगों में देखिएगा कि सभी के पास मोबाइल फ़ोन, टैबलेट है ना? और उसमें क्या है, कुछ एजुकेशनल कंटेंट बिकम इंक्रीज़िंगली मोबाइल, और जो कुछ एजुकेशनल कंटेंट जो है वो सिर्फ़ मोबाइल में ही बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं, है ना? एजुकेशनल ऐप्स फॉर लैंग्वेज लर्निंग, स्किल डेवलपमेंट एंड स्पेसिफिक और सब्जेक्ट स्पेसिफिक कंटेंट प्रोलिफरेटेड। क्या है कि कुछ एजुकेशनल ऐप्स जो है उस लैंग्वेज लर्निंग में स्किल्स डेवलपमेंट के लिए, कुछ लैंग्वेज लर्निंग के लिए एजुकेशन ऐप्स होते हैं, कुछ स्किल्स डेवलपमेंट के लिए, कुछ सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहते हैं। ये सारे चीज़ होते हैं। अलग-अलग तरीके के एजुकेशनल ऐप होते हैं। मोबाइल लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइडेड लर्नर विथ फ्लेक्सिबिलिटी एंड एबिलिटी टू एक्सेस ऑनलाइन रिसोर्स एनी टाइम एनीवेयर। अब जो मोबाइल लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म और जो लर्नर्स हैं, जो पढ़ते हैं, जो पढ़ाते हैं, उनके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो कभी भी, कहीं पर भी उनकी क्षमता के अनुसार कुछ भी रिसोर्सेज़ को एनी टाइम और कभी भी यूज़ कर सकते हैं इस मोबाइल लर्निंग ऐप के माध्यम से एंड ऐप्स के माध्यम से। अब आगे देखते हैं, गेमिफिकेशन एंड इंटरैक्टिव सिमुलेशन। गेमिफिकेशन मतलब गेम खेलना, और इंटरैक्टिव सिमुलेशन मतलब एक अलग तरीके से, मतलब इंटरैक्टिव वे में कुछ चीज़ों को देखना, सिमुलेशन करना। The integration of gamification principle into educational software become a prominent trend. Gamification principles क्या है? आप समझिए कि आप कुछ, जैसे कि आपको अपना कैलकुलेशन मजबूत करना है, तो आप देखिए कि आप कुछ ऐप डाउनलोड करते हैं प्ले स्टोर से जो आपको इंटरैक्ट करता है, जो आपको एक बहुत ही मज़ा आता है। वो एक गेमिंग टाइप का रहता है कि वो आपको खेल-खेल करके ही आपको ऐसा लगता है कि आप गेम भी खेल रहे हैं, और और आपका पीछे-पीछे क्या होता है, आपका कैलकुलेशन भी मजबूत होता है। मतलब आप समझिए कि गेम खेल कर के आप अपने दूसरे चीज़ को इम्प्रूव कर रहे हैं, जो चीज़ आपको पसंद नहीं है, लेकिन आप दूसरे चीज़ के माध्यम से उस चीज़ को बिल्ड कर ले रहे हैं। तो इसी गेमिफिकेशन प्रिंसिपल सिद्धांत के माध्यम से, इसका ही इंटीग्रेशन के माध्यम इसको रुकिए। इसी गेमिफिकेशन के माध्यम से
क्या करते हैं, एजुकेशन सॉफ्टवेयर को बहुत ही एक इंटरेक्टिव बनाते हैं कि हाँ, ये कुछ मज़ा आया और उसके तहत जो हम अपना जो चीज़ हमको पसंद नहीं था करना, वो भी चीज़ हो गया, है ना? तो ये आज के ज़माने में बहुत ही प्रोमिनेंट ट्रेंड रहा है। अम, जैसे कि एजुकेशनल गेम एंड इंटरेक्टिव सिमुलेशन एनहांस, एंगेज एंड प्रोवाइड मोर इमेंस लर्निंग एक्सपीरियंस। और हाँ, आप जब ऐसे कोई किताब पढ़ते हैं, पहले भी देखिए क्या होता था ना और आज भी कंपेयर करिएगा आप। कि आज अगर कोई किताब पढ़ते हैं, अगर आप आज आप कोई एक बढ़िया किताब पढ़ते हैं, अगर उसी किताब को एक गेम के माध्यम से, एक बढ़िया वीडियो के माध्यम से आपको कोई समझा देता है, तो आप उस किताब को पढ़ने से ज़्यादा वीडियो देख कर के समझ जाते हैं, है ना? कि और इसी एक्सपीरियंस को मज़ेदार बनाने का काम रहा है ये सारी चीज़ों का, वीडियो का, गेम का, है ना? पढ़ाई को मज़ेदार कैसे बनाया जाए, कैसे-कैसे चीज़ों को किया जाए, तो उसी चीज़ का इंटीग्रेशन है और इसी चीज़ को एक मज़ेदार बनाने के लिए ये सारी चीज़ को लाया गया। दिस अप्रोच एम टू मेक लर्निंग एन्जॉय मज़ेदार बनाने के लिए और और स्टूडेंट के पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए ये सारी चीज़ को किया जाता है। एडाप्टिव लर्निंग सिस्टम एंड पर्सनलाइज़ेशन। प्रेज़ेंट एंड फ्यूचर क्या है? करंट ट्रेंड इन द इवोल्यूशन ऑफ डिजिटल सिस्टम इन एजुकेशन फोकस ऑन एडाप्टिव लर्निंग सिस्टम एंड पर्सनलाइजेशन। आज और फ्यूचर में क्या होगा? तो करंट ट्रेंड जो यही ट्रेंड चलता गया इवोल्यूशन का डिजिटल सिस्टम में और एजुकेशन के डिजिटल सिस्टम में जो इवोल्यूशन हो रहा है और यही ट्रेंड चलता गया तो ये क्या है कि एडेप्टिव एक बहुत ही बढ़िया लर्निंग सिस्टम गेन हो जाएगा, पर्सनलाइजेशन हो जाएगा। दिस सिस्टम यूज़ डेटा एनालिटिक और ये जो सिस्टम को यूज़ किया जा सकता है डेटा एनालिटिक्स और आप लोग जान रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी ये सारा चीज़ यूज़ हो जाएगा, जो टेलर करेगा एजुकेशन कंटेंट को बनाएगा और बेस्ड ऑन इंडिविजुअल स्टूडेंट प्रोग्रेस और जो कि अ, एकमात्र स्टूडेंट प्रोग्रेस के इंडिविजुअल के बेसिस पे एकमात्र स्टूडेंट का जो जैसा प्रोग्रेस रहेगा उसका उसके हिसाब से फिर वो कंटेंट जो है बनते जाएगा और आज और फ्यूचर में ऐसा हो सकता है। ये किसके माध्यम से हो सकता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से हो सकता है। दिस इंश्योर मोर पर्सनलाइज्ड एंड इफेक्टिव लर्निंग जर्नी। ये क्या कर देगा? ये जो है, ये बहुत ही पर्सनलाइज़ कर देगा सिस्टम को और सुनिश्चित कर देगा और बहुत ही इफेक्टिव लर्निंग जर्नी को ये बना देगा। आर्गुमेंट रियलिटी, एआर एंड वर्चुअल रियलिटी क्या है ये? आइए देखते हैं। आर्गुमेंट रियलिटी क्या है? प्रेज़ेंट एंड फ्यूचर। प्रेज़ेंट से लेके फ्यूचर। द इंटीग्रेशन ऑफ ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी इन गेमिंग ट्रांजिशन इन डिजिटल एजुकेशन। जो जुड़ाव हुआ है, इंटीग्रेशन हुआ है ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी का इन गेमिंग ट्रैक्शन में, डिजिटल एजुकेशन में, ये बहुत ही अच्छा चीज़ है। एआर एंड वीआर प्रोवाइड इमेंस एक्सपीरियंस। एआर और जो वीआर है, ऑगमेंट रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी जो है, ये क्या है? ये एक बहुत ही इमेंस एक्सपीरियंस देता है, जिसके तहत स्टूडेंट को अलाउ करता है कि आप एक्सप्लोर कीजिए अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट को और एंगेज हुए इस थ्री डायमेंशनल कंटेंट से और एनहांस कीजिए अपने समझने की क्षमता और बरकरार रिटेंशन मतलब बरकरार रखने की क्षमता को, ये सारे चीज़ को बढ़ाइए। रिटेंशन मतलब रोक के रखने की क्षमता को बोलते हैं रिटेंशन। कि वो सॉइल वाटर रिटेंशन है, मतलब वो सॉइल पानी को रोक करके रख सकता है अपने में। तो ये चीज़ है रिटेंशन का मतलब। ब्लेंडेड लर्निंग एंड हाइब्रिड मॉडल। अब लर्निंग जैसी चीज़ को ब्लेंड करना, ब्लेंड मतलब मिलाना और हाइब्रिड मॉडल मतलब उसमें बहुत सारी चीज़ का उपकरण का यूज़ करके एक हाइब्रिड मॉडल बना देना। जैसे कि क्या है? द इवोल्यूशन जैसे-जैसे डिजिटल सिस्टम का उदय होते जा रहा है, डिजिटल एजुकेशन में ये मूव कर रहा है टुवर्ड्स ब्लेंडिंग लर्निंग मॉडल कॉम्बिनेशन ट्रेंड फेस टू फेस इंटरेक्शन विथ ऑनलाइन कंपोनेंट। ऑनलाइन कंपोनेंट के साथ ये अलग-अलग तरीके से ब्लेंड कर रहा है। लर्निंग मॉडल्स आ रहा है अलग-अलग प्रकार के कॉम्बाइनिंग ट्रेडिशनल फेस टू फेस इंस्ट्रक्शन फेस टू फेस इंस्ट्रक्शन जैसी चीज़ भी शामिल हो रही है। ये सारी चीज़ क्या है?
इस डिजिटल सिस्टम में अब पढ़ाना तो उसमें तो है ही, लेकिन अलग-अलग चीज़ भी ब्लेंड कर रही है, आ रही है और इसमें मिल रही है। और यही अप्रोच जो है, दिस अप्रोच सीक टू लीवरेज छूट देता है, स्ट्रेंथ करता है दोनों को, बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एंड ऑनलाइन एजुकेशन को, प्रोवाइडिंग बैलेंस एंड फ्लेक्सिबल लर्निंग एक्सपीरियंस। कि आप देखिए, ऑफलाइन माध्यम में आप बहुत अच्छे से पढ़ नहीं सकते हैं। आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आप टीचर वहाँ पे बहुत ही कम, और टीचर जो है वहाँ पे कोर्स कंप्लीट नहीं करा पाएँगे, बहुत सारे चीज़ दिक्कत परेशानी आ जाएगी, है ना? और यही ऑनलाइन, और हाँ, ऑफलाइन में क्या होगा कि आपको दिक्कत परेशानी आएगी, प्लस आपका क्या दिक्कत है, दिक्कत तो ये होगा कि आपका एक समय से कोर्स कंप्लीट नहीं होगा, प्लस आपका टाइम भी लग जाएगा बहुत ज़्यादा, जहाँ आप 1 घंटा में चीज़ को कर सकते थे, वहाँ पे 2-3 घंटा समय लग जाएगा, प्लस थकावट हो जाएगा, प्लस बहुत सारी चीज़ है, झूठ-मूठ का इधर-उधर का चीज़ हो जाता है। लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन में अगर आपका किसी कोई कोर्स, कोई लेक्चर 1 घंटा का है, तो आपको पर्टिकुलर 1 ही घंटा लगेगा वो लेक्चर को देखने में। आपका कुछ एनर्जी ना वेस्ट हुआ, ना चलने, ना दौड़ने में, कहीं दूर नहीं जाना पड़ा। तो ये सारा चीज़, और यहाँ पे कोर्स टाइम पे कंप्लीट होता है, सारा चीज़ मतलब, और आप टाइम टू टाइम टेस्ट दे करके अपने हिसाब को देख सकते हैं। तो ये सारा चीज़ एक ऑनलाइन एजुकेशन में बहुत ही बेनिफिट चीज़ होता है रादर दैन ऑफलाइन एजुकेशन। ये सारे चीज़ को स्ट्रेंथ किया जाता है एंड एक बैलेंस एंड फ्लेक्सिबल लर्निंग एक्सपीरियंस। इसके तहत एक फ्लेक्सिबल लर्निंग, आपको जब मन करना है, आपको सुबह कॉलेज जाना है तो आप जा सकते हैं। आप क्लास को रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं, आपको जैसा इच्छा, ये सारा चीज़ एक फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट होता है। यहाँ पे देख लीजिए और क्या है। अब आगे, कंटीन्यूअस प्रोफेशन डेवलपमेंट फॉर एजुकेटर। क्या है कंटीन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट फॉर एजुकेटर? रिकॉग्नाइजिंग द क्रिटिकल रोल ऑफ एजुकेटर इन लिवरेजिंग डिजिटल टूल। अब क्रिटिकल रोल का मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण रोल। किसी एजुकेटर का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहता है उस डिजिटल टूल को समझना, और क्योंकि वही डिजिटल टूल के माध्यम से वो टीचर आपको पढ़ाएंगे, है ना? देयर इज अ एम्फेसिस ऑन कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, और हमेशा जोर दिया जाता है कि इसी प्रोफेशनल को डेवलपमेंट करने के लिए, इसी चीज को डेवलपमेंट करने के लिए हमेशा लगातार जोर दिया जाता है। एजुकेटर आर इनकरेज टू इनहांस देयर डिजिटल लिटरेसी। एजुकेटर को ये हमेशा इनकरेज किया जाता है, प्रोत्साहन दिया जाता है कि आप अपने डिजिटल लिटरेसी को और इनहांस कीजिए। अब जो है ब्लैक बोर्ड ले लिए और चॉक ले लिए, पढ़ा रहे हैं, घस रहे हैं बोर्ड पे, तो उससे उससे अब कुछ मतलब नहीं है। अब वो एगो अ, पढ़ा लिखा टीचर तो है, लेकिन उसका डिजिटल लिटरेसी अनपढ़ वाला है, ज़ीरो है। तो अब क्या है कि अब हर टीचर को डिजिटल लिटरेसी अपनाना पड़ेगा। उनको कंप्यूटर सीखना होगा, उनको कैसे बोर्ड में पढ़ाया जाता है, डिजिटल बोर्ड में, वो सभी जानना होता है। कुछ टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करना होता है। Adapt technology methodological to technology and stay abreast for evolving trends in digital एजुकेशन। ये सारे चीज़ जो है एनहांस करती है, और टीचिंग मेथोडोलॉजी ऑफ टेक्नोलॉजी को बढ़ाती है और इवॉल्व करती है इस डिजिटल एजुकेशन के जर्नी को। अब आगे देखिए, इंटीग्रेशन किया जाता है डिजिटल सिस्टम एंड, हम लोग पिछले वाले टॉपिक में भी ये वाला चीज़ को पढ़े थे, है ना? अभी भी देख लेते हैं। एज डिजिटल सिस्टम मोर इंटीग्रल टू एजुकेशन। डिजिटल सिस्टम को बहुत ही इंटीग्रल, बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है इस एजुकेशन का, बहुत ही फोकस करना रहता है इंटीग्रेटिंग लेसन ऑन डिजिटल सिटीजनशिप एंड ऑनलाइन सेफ्टी। इस सारे चीज को, ऑनलाइन सेफ्टी को, वहाँ के चीज़ों को, सारे चीज़ को मेंटेन करना होता है। स्टूडेंट आर एडुकेटेड ऑन रिस्पॉन्सिबल डिजिटल बिहेवियर के तहत वो पढ़े वहाँ पे, और एथिकल यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी का मतलब एक सही तरीके से उस टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है। ये नहीं कि कुछ गलत तरीके से यूज़ हो रहा है। अगर वो पढ़ाने के लिए वो ऐप है, तो उसमें पढ़ाई का ही कंटेंट डाला जाए। ये नहीं कि कुछ अलग उसमें फ़िल्म लगा के चला दे रहे हैं, बच्चा को एंटरटेन कर रहा है फ़िल्म से, कभी रील बना के चला दे रहे हैं कोर्स में ही, मतलब वैसा कुछ नहीं, मतलब एथिकल तरीके से उस टेक्नोलॉजी का एक पॉजिटिव तरीके से यूज़ होना चाहिए। और हाउ टू नेविगेट डिजिटल लैंडस्केप सेफ्टी, ये सारी चीज़ को उसको एजुकेट करना चाहिए, देखना चाहिए, समझाना चाहिए और खुद भी समझना चाहिए। अब जो है, रोल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी। रोल क्या है?
महत्वता क्या है इस डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस डिजिटल सिस्टम में या फिर डिजिटल एजुकेशन में क्या है? बहुत ही अच्छा से पॉइंट टू वाइज़ करके लिखा हुआ है। तो आइए देखते हैं क्या है? कंटेंट डिलीवरी एंड एक्सेसिबिलिटी। रोल क्या है? कंटेंट डिलीवरी, कैसे कंटेंट डिलीवर किया जाएगा? कैसे ये कंटेंट आप तक पहुँचेगा? इसकी कैसे क्या है उसको देखना। Digital technology is spearhead a revolutionary transformation in educational landscape by serving in primary conduct for delivering a diverse array of learning resources. इसका रोल क्या है डिजिटल टेक्नोलॉजी का? डिजिटल टेक्नोलॉजी स्प्रेड हेड अ रिवॉल्यूशनरी ट्रांसफॉर्मेशन, एक क्रांतिकारी बदलाव किया है एजुकेशनल लैंडस्केप में। कैसे? सर्व करके, मतलब प्रदान करके ऑन प्राइमरी कंडक्ट ऑफ डिलीवरिंग अ डाइवर्स एरे ऑफ लर्निंग रिसोर्सेज, अलग अलग लर्निंग रिसोर्सेज को अलग अलग तरीके से बताने में, डिलीवर करने में और इसी चीज को सर्व करने में इस डिजिटल टेक्नोलॉजी का बहुत ही अहम योगदान है। दिस encompasses नॉट ओनली ट्रेडिशनल टेक्स्ट बेस्ड मटेरियल, इसमें सिर्फ ट्रेडिशनल टेक्स्ट बेस्ड मटेरियल नहीं होता है, खाली हम आपको यहाँ पे लिख दें, टाइप करके लिख दें, वही चीज़ नहीं होता है, इसमें पिक्चर भी होता है और वीडियो के माध्यम से भी इस चीज़ को बहुत ही इंटरैक्टिव सिमुलेशन एलिमेंट डाल करके ये इंटरैक्टिव बनाया जा सकता है ना? इंटरैक्टिव बनाया जा सकता है। अब इसका रोल तो ये था, डिजिटल टेक्नोलॉजी का यही रोल है, इसको इंटरैक्टिव बनाने में। और इसका महत्वपूर्णता क्या है? महत्वपूर्णता ये है कि इसका जो सिग्निफिकेंस लाए इन डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ नॉलेज। अब डेमोक्रेटाइजेशन जो है ये एक पॉलिटिकल टर्म हो गया, इसको समझिए कि नॉलेज में क्या है डेमोक्रेटाइजेशन। डेमोक्रेटाइजेशन का मतलब सभी लोगों में पहुंचना। आप एक आम भाषा में समझिए कि ये जो नॉलेज है सभी लोगों में प्रसारित होना, प्रकाशित होना, सभी लोगों के पास जाना, बजाय इसके कि एक सीमित लोगों के पास ही ये नॉलेज रहे, है ना? एज द ट्रेंजेंट transient transcendence geographical constraint offering a plethora of educational content to learner worldwide। जो दुनिया में कहीं पर भी लर्नर है उसके ज्योग्राफिकल कांस्टेंट जो रुकावटें हैं कि वहां से यहाँ नहीं जा सकते, यहाँ से वहां नहीं जा सकते, तो उस चीज को ये काट देता है, खत्म कर देता है और ये नॉलेज को डेमोक्रेटाइजेशन कर देता है, सभी के पास अवेलेबल करवा देता है ना? द इनरिच accessibility ensure that educational opportunity are not confined by physical boundary। अब यही accessibility जो है ये सुनिश्चित करता है कि जो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी है वो सीमित नहीं है फिजिकल बाउंड्रीज से। फॉस्टर अ ग्लोबल, ये ग्लोबली जा सकता है और ये हर कम्युनिटी, हर लर्नर को ये जोड़ सकता है, ये चीज, यही इसका रोल एंड सिग्निफिकेंस था। अब आगे, इंटरेक्टिव एंड इंगेजमेंट, ये क्या है भाई? डिजिटल टूल प्ले अ बहुत ही महत्वपूर्ण रोल इन फॉस्टरिंग इंटरेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस के लिए डिजिटल टूल बहुत ही बढ़िया माध्यम है। ये इन्फ्यूज करता है डायनेमिसिज्म इनटू एजुकेशनल जर्नी थ्रू engaging feature like simulation, quizzes and multimedia elements। तो ये सारे चीज को डाल करके ये चीज को सिमुलेशन, क्विज़ेस, मल्टीमीडिया एलिमेंट्स को डाल करके ये सारा चीज को इंटरैक्टिव बनाता है ना? कि आप जो है पढ़ रहे हैं, अभी लेक्चर पढ़ रहे हैं, अभी कुछ देर के बाद एमसीक्यू कराएँगे, तो आपको थोड़ा-सा लगेगा, रिलेट करेगा कि हाँ भाई, 2-4 वहाँ पे बनाएँगे तो आपको लगेगा कि हाँ भाई कुछ तो पढ़े, मज़ा आया, इंटरैक्ट हुआ, है ना? और सिग्निफिकेंस, महत्वता क्या है? सिग्निफिकेंस इज प्रोफाउंडेड एज इनहांस इंटरैक्टिविटी एलिवेट्स स्टूडेंट एंगेजमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन द लर्निंग प्रोसेस इनटू डायनामिक पार्टिसिपेटरी एक्सपीरियंस। अब इसका जो महत्वपूर्णता यही है कि इस चीज को, इंटरैक्टिविटी को इनहांस करना और बढ़ाना, स्टूडेंट के एंगेजमेंट को और बढ़ाना और ट्रांसफॉर्म करना लर्निंग प्रोसेस को into a dynamic participatory experience में। These not only cater to diverse learning style but also, ये अलग अलग तरीके के लर्निंग स्टाइल को ही सिर्फ कैटर नहीं करता,
और क्या करता है, ये इंस्टिल करता है सेंस ऑफ एंथुसियाज्म एंड क्यूरोसिटी को भी जगाता है और एजुकेशनल जर्नी को मेमोरेबल और जॉयफुल और इम्पैक्टफुल बनाता है ना? मतलब कि ये एक अलग-अलग प्रकार के लर्निंग सिस्टम को, स्टाइल को ही सिर्फ़ ये जो है कैटर नहीं करता है, ये एंटरटेन नहीं करता है, ये जो डिजिटल जो है, ये जो इंटरैक्टिविटी, एंगेजमेंट जो है इस डिजिटल सिस्टम का, ये सिर्फ़ वही नहीं करता है, ये एक एंथुसियाज़्म का मतलब जो है एक अंदर की पॉज़िटिव एनर्जी जो आपको सोचने के लिए, जो आपको कुछ करने के लिए मजबूर करती हो कि कुछ करना चाहिए भाई, है ना? क्यूरियोसिटी का मतलब जो है सोचना, अलग-अलग प्रकार से कुछ-कुछ सोचना। तो ये सारी चीज़ में उसका बहुत ही बड़ा योगदान है और एजुकेशनल जर्नी को ये बहुत ही मेमोरेबल बनाता है और इम्पैक्टफुल बनाने में इसका बहुत ही अहम योगदान है। एडेप्टिव लर्निंग सिस्टम, ये क्या है भाई? डिजिटल प्लेटफॉर्म लिवरेजेस एडेप्टिव लर्निंग सिस्टम इंटेलिजेंटली टेलरिंग एजुकेशनल, ये एडेप्टिव लर्निंग सिस्टम, अब लर्निंग सिस्टम है कुछ, उसमें ढलना है, उसी को ही, इसका रोल क्या है ढलने का? तो रोल यही है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म लिवरेजेस छूट देता है एक एडेप्टिव लर्निंग सिस्टम को और इंटेलिजेंटली टेलर करता है किसी एजुकेशनल कंटेंट को इंडिविजुअल प्रोग्रेस एंड लर्निंग पैटर्न फॉर ईच स्टूडेंट। तो क्या है कि ये जो प्लेटफ़ॉर्म है, ये एक एडप्टिव लर्निंग सिस्टम को बहुत ही अच्छे तरीके से एडप्ट करवाता है, कि भाई आप कुछ सीख रहे हैं तो आप कुछ एक नए तरीके से सीखें। इसको बोलता है एडॉप्शन, एडप्ट करवाता है और बहुत ही चतुराई से किसी एजुकेशनल कंटेंट को जो बेस्ड ऑन है किसी इंडिविजुअल के प्रोसेस और लर्निंग पैटर्न जो ईच स्टूडेंट उसको ये इम्पार्ट कर देता है, उसमें ये डाल देता है। इसका बहुत ही बड़ा योगदान होता है। सिग्निफिकेंट, the significance lies in unparalleled customization these efforts, addressing the unique need and pace of learning. ये क्या करता है, इसका महत्वपूर्णता जो है ये अनपैरेलल है, मतलब इसके जिस जैसा और कोई भी नहीं है। ये एक अनपैरेलल चीज़ है जो कस्टमाइज़ करता है अपने एफर्ट्स को, है ना? और एड्रेस करता है अलग-अलग प्रकार की ज़रूरतें और चाहत को लर्नर्स की। These this adaptive approaches promote personalized learning और ये सुनिश्चित करता है कि जो एजुकेशनल कंटेंट जो है वो अलाइन करे सीमलेसली विदाउट इंडिविजुअल कोई चैलेंज के, ये कंटेंट सभी के पास रहे, दोज ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग एक्सपीरियंस, और ये सारा चीज और इसी प्रकार से ये जो लर्निंग एक्सपीरियंस जैसी चीज है ये ऑप्टिमाइज हो जाती है। कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन देख लेते कितना चीज है। हाँ, ठीक है। इसको आगे देख लेंगे एक चीज़, इस पॉइंट को यहाँ तक हम लोग पढ़ते हैं पहले। कहाँ तक पढ़े थे यार? हाँ, कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन इसको देखेंगे। डिजिटल टेक्नोलॉजी facilitates seamless communication between student, educator, institution through avenues such as email, discussion forum, sorry, डिजिटल फोरम एंड कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म। डिजिटल टेक्नोलॉजी जो है ये आसान करता है, ये एक सीमलेस कम्युनिकेशन रखता है, एक एक सीमलेस का मतलब बहुत ही आसान कम्युनिकेशन रहता है, बहुत ही बीच में बाधा नहीं रहता है। स्टूडेंट और एजुकेटर के बीच में और इंस्टीट्यूशन के बीच में अलग-अलग तरीके से, जैसे ईमेल के द्वारा बात करना, फोरम्स के द्वारा, प्लेटफ़ॉर्म्स के द्वारा, ये सारे द्वारा ये जो रोल है, यही रोल है इसी चीज़ का, इस डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ का, कम्युनिकेशन में और कोलैबोरेशन में। इसका सिग्निफिकेंस क्या है डिजिटल टेक्नोलॉजी का कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन में? यही है कि क्रिएट करता है, एक वर्चुअल इकोसिस्टम बनाता है जो कोलैबोरेशन के काम आता है, फिजिकल बाउंड्रीज को साइड रखते हुए ये सारा चीज़ होता है। दिस इंटरकनेक्टेडनेस अलाउ करता है स्टूडेंट को कि आप एंगेज रहिए और कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट में काम कीजिए और अपने इनसाइट्स को शेयर कीजिए और कलेक्टिवली एट्रीब्यूट को वाइब्रेंट सपोर्ट डिजिटल लर्निंग कम्युनिटी को लाइए। ये सारा चीज़ का रोल एंड सिग्निफिकेंस है। इसको आप एक बार पर्सनली पढ़ेंगे ना, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। बहुत ही अच्छे से इसको प्रिपेयर किए हैं, है ना? अब 4 टॉपिक और हैं।
असेसमेंट एंड फीडबैक, फीडबैक देना, इस ये चीज़ को हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं। डिजिटल टूल streamline the assessment progress, offering online quizzes, exam and assessment that facilitate efficient evaluation। डिजिटल टूल जो है ये एक स्ट्रीमलाइन असेसमेंट प्रोग्रेस प्रोसेस है जो ऑफर करता है, ऑनलाइन क्विज़ेज़ देता है, एग्ज़ाम लेता है, असेसमेंट लेता है और ये आसान करता है एफिशिएंट इवैल्यूएशन को। सिग्निफिकेंस क्या है, महत्वपूर्णता क्या है, ये एक पैरामाउंट ऑफ रियल टाइम फीडबैक दिया जाता है यहाँ पे और प्रोवाइड किया जाता है इस टूल को, और जिससे कि स्टूडेंट को अलाउ होता है कि आप प्रोमिनेंटली आइडेंटिफाई कीजिए इस स्ट्रेंथ को एंड एरियाज़ फॉर इम्प्रूवमेंट को, है ना? दिस इंस्टेंट फीडबैक लूप नॉट ओनली सपोर्ट कंटिन्यूअस प्रोग्रेस। एक सेकंड यार। सही है। बीच-बीच में ना रिकॉर्डिंग भी देखना होता है, कभी-कभी भूल जाते हैं, है ना? तो ये क्या है, सिग्निफिकेंस है, ये एक पैरामाउंट एज़ रियल टाइम फीडबैक एंड प्रोवाइड बाय दिस टूल। ये जो एक रियल टाइम आपको एक फीडबैक देने का एक टूल है कि आप अपने टीचर को ये बता सकते हैं कि सर कैसा हो रहा है, क्या चीज़ हो रहा है, मतलब आपको क्या लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है कि खराब लग रहा है, उस फीडबैक के माध्यम से आप ये सारा चीज़ को बता सकते हैं। ये सारे जो सिस्टम है, ये सारे जो है प्रोमिनेंटली को आइडेंटिफ़ाई किया जाता है, इससे स्ट्रेंथ का पता चलता है, एरिया की किस एरिया में हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, किस एरिया में और भी ज़्यादा हमें सपोर्ट की ज़रूरत है, इससे ये पता चलता है। दिस इंस्टेंट फीडबैक लूप नॉट ओनली सपोर्ट कंटीन्यूअस एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस, ये सिर्फ़ हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोग्रेस को ही कंटीन्यूअस सपोर्ट नहीं करता, लेकिन बजाय इसके कि ये इन्हांस भी करता है ओवरऑल लर्निंग एक्सपीरियंस को हमारे, और प्रमोट करता है कल्चर ऑफ इंटरैक्टिव लर्निंग, इम्प्रूवमेंट को और भी ज़्यादा प्रमोट करता है। अब आगे देखते हैं, ग्लोबल लर्निंग अपॉर्च्युनिटीज़, ये हमारा छठवां पॉइंट है। ये ग्लोबल लर्निंग अपॉर्च्युनिटीज़ में डिजिटल टेक्नोलॉजी का क्या योगदान है? ये डिजिटल टेक्नोलॉजी सर्व करता है ग्लोबली लर्निंग अपॉर्च्युनिटीज़ में कंडक्ट करता है, मतलब कि और कनेक्टेड लर्नर अक्रॉस द ग्लोब एंड फोस्टर इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, मतलब डिजिटल टेक्नोलॉजी जो है वो ग्लोबल लर्निंग अपॉर्च्युनिटीज़ को जोड़ता है और लर्नर को पूरे ग्लोब में, पूरी दुनिया में उस चीज़ को कोलैबोरेशन करने में ये डिजिटल टेक्नोलॉजी का बहुत ही अहम भूमिका है। जैसे कि आप हमसे यहाँ पे कुछ बीएससी का डिजिटल टेक्नोलॉजी ये जो अपना सेक पेपर पढ़ रहे हैं, अगर मान लीजिए श्रीलंका में भी यही सब्जेक्ट है ना? और उसको भी डिजिटल टेक्नोलॉजी पढ़ना और उसको हिंदी आता है समझ में, तो उसके लिए भी ये चीज़ है। तो मतलब आप समझिए कि जो श्रीलंका रहे, चाहे यूके रहे, चाहे यूएस रहे, कहीं पाकिस्तान, कहीं दुनिया जहाँ जहीं पर भी रहे, तो अगर उसका ये चीज़ है, अगर उसको ये चीज़ आता है, तो ये कंटेंट उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो मतलब ये कंटेंट तो ग्लोबली हो गया ना, तो लोग इसको तो सब जगह देख रहे हैं। तो यही चीज़ मेन चीज़ हो गया और इसी में ही डिजिटल टेक्नोलॉजी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। और इसका महत्वपूर्णता क्या है कि एक्सपोज़र देता है, डाइवर्स पर्सपेक्टिव को रखवाता है और कल्चरल नुएंसेस को देखता है। थ्रू वाइटल एक्सचेंजेस, जॉइंट प्रोजेक्ट एंड क्रॉस कल्चरल इंटरैक्शन, स्टूडेंट gains more comprehensive understanding for the world, preparing them for globalized future and cultivating a rich tapestry of global citizenship। ये सारा चीज है ना? अब आगे देखते हैं। अब आगे क्या है भाई, मल्टी मॉडल लर्निंग रिसोर्सेज। मल्टी मॉडल लर्निंग रिसोर्सेज में क्या है, डिजिटल प्लेटफॉर्म सीमलेसली जोड़ता है अलग अलग टाइप के, अलग अलग वेरियस मीडिया टाइप को, इंक्लूडिंग टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियो, इंटरेक्टिव सिमुलेशन। डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म जो है, वो सीमलेसली जोड़ता है अलग-अलग मीडिया टाइप को, इंक्लूडिंग टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियो, इंटरैक्टिव सिमुलेशन को। महत्वपूर्णता ये है कि द सिग्निफिकेंस इन एविडेंट इन अकोमोडेशन ऑफ डाइवर्स लर्निंग प्रेफरेंसेस। इस लर्निंग प्रेफरेंसेस को अलग-अलग तरीके से ढालता है, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है इस लर्निंग प्रेफरेंसेस में। आपको किसी किताब से पढ़ाया जाए, फिर टीवी दिखा के पढ़ाया जाए, फिर किसी सेमिनार में बुला के बताया जाए,
तो आपका ये अलग-अलग तरीका हो गया, डाइवर्स तरीका हो गया किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को पढ़ने का। दिस मल्टी मॉडल अप्रोचेज़, ये जो मल्टी मॉडल अप्रोच है ये सुनिश्चित करता है एजुकेशनल कंटेंट को और कैटर करता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम फॉर स्टूडेंट। एक मोटा-माटी स्पेक्ट्रम देता है, दिमाग देता है स्टूडेंट को और एनहांस करता है उनके पहुँचने की क्षमता को और इफेक्टिवनेस को, अपीलिंग टू डिफरेंट लर्निंग स्टाइल एंड प्रेफरेंसेस को देखते हुए, है ना? तो ये सारा चीज़ है भाई। डेटा एनालिटिक्स एंड प्रोग्रेस, ये भी हम लोगों ने पहले पढ़ चुका है लेकिन फिर से हम लोग देखते हैं। किसी डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म में एक डिजिटल डेटा एनालिटिक्स को ट्रैक करने का एक सिस्टम बना रहता है, जिससे कि आप एनालाइज कर पाते हैं अपने परफॉर्मेंस और इंसाइट्स ले पाते हैं कि आपका कितना प्रोग्रेस हुआ है, कितना परफॉर्मेंस आपका बचा हुआ है, कितना आपको करना है। महत्वपूर्णता क्या है इस चीज़ की, डेटा एनालिटिक्स की? इसका महत्वपूर्णता यही है कि ये इस इन्फॉर्मेशन से आप डिसीज़न ले पाते हैं और उस डिजिटल एनालिटिक्स की मदद से आप किसी चीज़ का डिसीज़न ले पाते हैं कि आपको कितना चीज़ कितना पढ़ना है। एजुकेटर कैन आइडेंटिफाई, और जो एजुकेटर जो है वो उस चीज़ से ये क्या पता लगा सकते हैं कि ट्रेंड पता लगा सकते हैं और असेस कर सकते हैं, आंकलन कर सकते हैं कि उनकी टीचिंग मेथोडोलॉजी, जो पढ़ाने का जो तरीका है, वो कितना प्रबल है, कितना अच्छा है और इम्प्लीमेंट टारगेट, और उसी प्रकार से वो जो एजुकेटर है, वो टारगेट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसी प्रकार से वे अपने पढ़ाने के तरीके में बदलाव कर सकते हैं। तो पढ़ाने के तरीके में बदलाव कर सकते हैं। ये बहुत सारी चीज़ इस डेटा एनालिटिक्स की मदद से हो जाती है और क्रिएटिंग मोर एडप्टिव एंड रिस्पॉन्सिव एनवायरनमेंटल एजुकेशनल एनवायरनमेंट, एक रिस्पॉन्सिव एजुकेशन एनवायरनमेंट प्रिपेयर होता है इस चीज़ से। तो तो एक एजुकेशन, देखिए फिर से ये लाइन को फिर से एक बार पढ़ लीजिए। ये आप, क्योंकि एक लास्ट लाइन होने जा रहा है, ये वीडियो अभी समाप्त हो जाएगा। तो इस चीज़ को फिर से देख लीजिए। द सिग्निफिकेंट लाइज़, जो एक महत्वपूर्ण चीज़ जो है इसमें आप डिसीज़न मेकिंग ले पाते हैं। आप एक डिसीज़न ले पाते हैं कि आपको क्या चीज़ कैसे अच्छा लग रहा है, कैसे करना चाहिए। एजुकेटर कैन आइडेंटिफाई, और इस एजुकेशन के और ये जो एजुकेटर है, इससे एक तरीका पता लगा सकते हैं कि स्टूडेंट उनके पास किस प्रकार के हैं, उनका प्रिपरेशन क्या हुआ है, कैसे उनको अपने पढ़ाने के तरीके में बदलाव करना चाहिए, वो इस तरीके के माध्यम से पता लगा सकते हैं और उसी प्रकार से वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अपने टारगेट्स को लगा सकते हैं और क्रिएट कर सकते हैं और भी एडaptive और भी रिस्पॉन्सिव एजुकेशनल एनवायरनमेंट बच्चों को और प्रदान कर सकते हैं। तो ये रहा ये वीडियो। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। इसका पीडीएफ हमने आपको बता दिया है कि आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और आपको हमारे ऐप पे भी मिल जाएगा। और ऐप को डाउनलोड करना या फिर टेलीग्राम पे जॉइन करना, आपको उस पहला पेज के जो बॉटम साइड में कुछ आइकन्स बना हुआ है टेलीग्राम का, प्ले स्टोर का, है ना, यूट्यूब का, तो वहाँ पे आप जाकर के बस टच कीजिए, आपको खुद ब खुद वहाँ पे हमारे जगह पे लेकर के वो लोग आ जाएँगे, है ना? तो यहाँ पे इसको स्टॉप करते हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद।